Hello class. The next basic concept of testing a hypothesis is type 1 and type 2 error. In my previous video, I have explained about hypothesis, testing of hypothesis, the null hypothesis and the alternative hypothesis. In this video, I'll explain about type 1 or type 2 errors. Let us start type 1 and type 2 error. In process of hypothesis testing, we usually come across some sort of error called errors in hypothesis testing. जब हम hypothesis को टेस्ट करते हैं, अपनी परिकल्पना की हम जांच करते हैं, तो हम क्या करते हैं, कुछ त्रुटियां उसमें पाई जाती हैं, some sort of error मिलती हैं उसके अंदर। और ये आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जब भी हम कोई टेस्ट करते हैं, जांच करते हैं या कुछ काम करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ एरर रह ही जाती हैं। Nobody is perfect, ठीक है। उसी पे चलते हुए विच आर ग्रुप्ड इन टू टाइप्स, जिसको एरर्स को हम दो ग्रुप्स में बांट देते हैं। फर्स्ट वन इज टाइप 1 एरर एंड सेकंड इज टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर में क्या किया जाता है, टाइप 1 एरर आर मेड व्हेन वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, कि जब हम रिजेक्ट कर देते हैं नल हाइपोथेसिस को, H0 को, ट्रू इट इज ट्रू, अगर वो सही है, अगर उसने सही रिजल्ट रिप्रेजेंट कर दिया, उसके बावजूद भी हमने रिजेक्ट कर दिया है, यानी कि रिजेक्ट गलती से कर दिया हमने। इन अदर वर्ड्स, व्हेन H0 इज रिजेक्टेड डिस्पाइट इट इज बीइंग ट्रू, कि उसको रिजेक्ट कर दिया है जबकि वो सही है, देन इट इज कॉल्ड टाइप 1 एरर। इसको हम टाइप 1 एरर करते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ टाइप 1 एरर इज डिनोटेड बाय P capital E 1 because it is type 1 error. Error 1. Alpha and the probability of making a correct decision is then 1 minus alpha, that is P is equal to 1 minus alpha. कि 1 में से हम अपनी जो अल्फा है, अब अल्फा कहाँ से आएगा, हमारा P प्रोबेबिलिटी है आपकी एरर की, आपकी फर्स्ट एरर है। अब E1 क्या डिनोट कर रहा है कि हाइपोथेसिस आपका सही था, उसके बावजूद आपने उसको रिजेक्ट कर दिया है, तो अब इसको हमको ठीक भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अल्फा एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग आर करेक्ट डिसीजन, अगर ऐसा नहीं करते तो करेक्ट डिसीजन की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ करेक्ट डिसीजन इज देन, तो 1 में से हम अल्फा माइनस कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपके करेक्ट डिसीजन की। क्लियर है यहां तक। The next is type 2 error. Type 2 errors are made when we accept null hypothesis. कि हमने क्या किया है, एक्सेप्ट कर लिया null hypothesis को, through it is false, कि जबकि वो गलत था। अब इसमें आपको देखना है कि पहले केस में तो हमने रिजेक्ट कर दिया। अब आपको याद करने के लिए सिंपल करना है कि कोई भी एक आप याद कर लीजिए, वी रिजेक्ट, हमने रिजेक्ट कर दिया है null hypothesis को जबकि वो सही था। तो दूसरा आपको अपना आप ही रिवर्स कर देना है कि हमने एक्सेप्ट कर लिया था नल हाइपोथेसिस को जबकि वो गलत था। इन अदर वर्ड्स, व्हेन H0 इज एक्सेप्टेड डिस्पाइट इट्स बीइंग ट्रू, फॉल्स, कि गलत था, हमने इसके बावजूद उसको सही एक्सेप्ट कर लिया है, देन इट इज कॉल्ड टाइप 2 एरर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ टाइप 2 एरर इज डिनोटेड बाय बीटा, दस P एरर 2 इज इक्वल टू बीटा। टाइप 2 एरर को आप बीटा से डिनोट करोगे जबकि टाइप 1 एरर को आप अल्फा से डिनोट करोगे। द फॉलोइंग टेबल इज इलस्ट्रेट टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। आप इसको एक टेबल के थ्रू भी समझ सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपल लिखना है टेबल बनाने के लिए, आप बहुत अच्छे से समझ लेना टेबल, क्योंकि आपके आगे भी काम आएगा काफी। H0 दैट मीन्स नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस सही है, ठीक है। अब सही था पर हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो आपको क्या करना है, सीधे से उठ के आप रिजेक्शन वाले कॉलम में लिख देना टाइप 1 एरर। क्लियर है, आपको बहुत इजी समझा रही हूं, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा ये। नल हाइपोथेसिस सही था, हमको याद है कि टाइप 1 एरर कौन सी है, कि जहां पर हमने क्या करना था टाइप 1 एरर में, कि हमारा हाइपोथेसिस सही था पर हमने उसको रिजेक्ट कर दिया था। रिजेक्ट वाले कॉलम में चले जाओ, टाइप 1 एरर, तो क्या आ जाएगा आपका, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू अल्फा, जो हमने बताया था कि प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी, अल्फा है,
करेक्ट डिसीजन कैसे निकालोगे, 1 में से आप इसको माइनस कर दोगे, 1 माइनस अल्फा, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपकी 1 माइनस अल्फा। तो ये आपका क्या करेक्ट डिसीजन है। यहाँ पर आपको को क्या करना था, हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो आपको ये वाला तो जो हेडिंग है बाद में लिखना, पहले लिखना क्या है आपको कि सही था और आपने रिजेक्ट कर दिया है, ये तो आपको ध्यान है। ट्रू है और फिर रिजेक्ट कर दिया है, तो हमें करना क्या चाहिए था। अब इसको हम सही कैसे करेंगे, एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं, 1 में से अल्फा माइनस करके। सेकंड है टाइप 2 एरर क्या थी हमारी, H0 नल हाइपोथेसिस फॉल्स, गलत है, ठीक है, गलत है और हमने क्या कर लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया। उसका रिवर्स ही तो था, ये ट्रू था तो हमने रिजेक्ट कर दिया था, और फॉल्स है तो उसका मतलब हमने एक्सेप्ट किया होगा। तो एक्सेप्ट वाले कॉलम में सीधा फटाफट से आपने टाइप 2 एरर लिख देनी है। ये तो टाइप 2 एरर है, प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू बीटा। और इसको हम सही कैसे करेंगे, करेक्ट डिसीजन क्या होगा, जब हम प्रोबेबिलिटी में से 1 माइनस बीटा कर देंगे। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम 1 माइनस बीटा कर देंगे। तो ये हमारी है टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। इस टेबल से बहुत अच्छे से आई होप सो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जब आप ये आगे करोगे तो आपको इसमें कोई भी किसी भी तरह की मुश्किल नहीं होगी। While testing hypothesis, attempts are made to minimize both type of errors, although it is not at all possible to reduce them both at the same time. जब हम टेस्ट करते हैं हाइपोथेसिस को, जब हम टेस्ट करते हैं हाइपोथेसिस का अटेम्प्ट, कोशिश की जाती है कि दोनों ही तरह की एरर को मिनिमाइज कर दिया जाए, कम से कम करने की। Although it is not possible to reduce them both at the same time, और ऐसा बहुत ही मुश्किल है, इट इज नॉट पॉसिबल, ऑल पॉसिबल, कि दोनों ही तरह की एरर को सेम टाइम पे रिड्यूस कर दिया जाए। हो सकता है कि इससे फर्स्ट वन आपकी जो टाइप 1 एरर हो जाए, इसको कम करो, या इसको ज्यादा, इसको आपने कम करने की कोशिश कर तो ये ज्यादा हो जाए। तो दोनों ही एरर आपकी एक सेम टाइम पे नहीं हो सकती, कोई ना कोई एक एरर आपकी रही जाएगी, ठीक है। तो ये थी आपकी टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर।